नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। राजधानी दिल्ली में हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 8 नवंबर को एक मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स मुंबई और जामिया हमदर्द के संयुक्त तत्वावधान में होगा। यह भव्य जॉब फेयर हमदर्द कन्वेंशन सेंटर गेट नंबर 6 जामिया हमदर्द नगर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जो सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। यह आयोजन सभी समुदायों के उम्मीदवारों के लिए खुला रहेगा और इसमें प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क होगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें बेहतर करियर मार्गदर्शन देना है। इस जॉब फेयर से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमदर्द बिल्डिंग, मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में किया गया है, जहां संस्था के प्रमुख शौकत एच.एस. मुफ्ती ने बताया कि देश भर से कई प्रतिष्ठित कंपनियां इस जॉब फेयर में भाग लेने जा रही हैं। हमदर्द संस्था अब तक देश के कई राज्यों में सफल जॉब फेयर आयोजित कर चुकी है और समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रही है। चाहे रमजान माह में गरीबों को राशन वितरण हो, सर्दियों में जरूरतमंदों को कंबल प्रदान करना हो या आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना, शौकत मुफ्ती ने बताया कि हमदर्द का मुख्य फोकस हमेशा शिक्षा और रोजगार पर रहता है। फारूक सिद्दीकी ने जानकारी दी कि इस जॉब फेयर के माध्यम से इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, हॉस्पिटैलिटी, बीपीओ और लॉजिस्टिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें इंटरव्यू स्किल्स और प्रोफेशनल ग्रूमिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रोफेसर मंजू सुंगानी ने इसे युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जबकि प्रोफेसर फरहत बसीर ने कहा कि इस जॉब फेयर में हर स्तर की वैकेंसियां उपलब्ध रहेंगी। दिल्ली में आयोजित होने वाला यह हमदर्द मेगा जॉब फेयर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलने जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। जब से जामिया हमदर्द बनाया, हकीम साहब ने बहुत ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें से जामिया हमदर्द नंबर 1 है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन बनाया, उसके बाद हमदर्द लर्निंग वेलफेयर सोसाइटी बनाई। इसके अलावा और भी बहुत सी सोसाइटीज बनाई हकीम अब्दुल हमीद साहब ने, और हर काम को के अलग अलग के, जैसे एजुकेशन से है या हेल्थ से है तो मेडिकल कॉलेज बनाया, या चैरिटी से है तो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन बनाया, या हमदर्द लर्निंग वेलफेयर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको स्किल बना के उनको किसी रोजगार के तहत लगाना, उसके लिए उन्होंने HLWS बनाया। तो उसी के तहत जो है हम सारे लोग उनकी मुहिम में आज भी ये पूरी टीम, एक बहुत अच्छे लोग लगे हुए हैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि ये जो कि जॉब फेयर 8 नवंबर को 9 बजे से हम जामिया हमदर्द में हर साल करते हैं और वो करने जा रहे हैं, और आप लोग हमेशा उसमें हमारा जो है बाकायदा कंधे से कंधे मिला के साथ देते हैं। तो अभी जो हमारी एक्टिविटीज रिसेंटली हुई, वो हम पहले 17 मई को हमने जो है वो औरंगाबाद पे, तो औरंगाबाद देयर वाज ह्यूज रश, और मैं ये नोटिस करता हूं कि बच्चे तो आते ही हैं, साथ में लेडीज बहुत आती, तो जो HR की टीम आती है वो उनके क्वालिफिकेशन के मुताबिक आता, वर्क फ्रॉम होम के वो जो है बाकायदा वो ऑफर करते हैं जॉब्स, और उससे बड़ा लोगों को सहारा मिलता है। फिर उसके बाद हम गए 14 जून को हमने रफीक जकरिया कॉलेज का और वुमेन औरंगाबाद एक वहां किया, और उसके बाद जामिया हमदर्द, ये देखिए हमने जमतुल उलमा में किया, वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम जमतुल उलमा। आपको ग्लिम्पसेस दिखाइए उसकी, वो इतना अच्छा प्रोग्राम, और इतना मतलब 7,000 जॉब्स आई थी वहां पे, और इस पे मैंने कहा था इसमें कुछ दिखाइए आप, तो हाँ देखा ना आप लोग, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। जमतुल उलमा के मैम भी साथ थी, पूरी टीम हमारे साथ थी, और वाकई में वहाँ अब करने को दूसरा भी दिल चाहता है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग वहाँ जमतुल इल्म ITO पे हम दोबारा करेंगे इस एक्टिविटीज को, वहाँ करने की जरूरत है। थर्ड, हमने जो है ये देखिए डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, ये कुर्ला में हम मुंबई के, तो मुंबई में उसके भी ग्लिम्पसेस हैं। इस कदर की कंपनीज आई थी और इस कदर का रश था वहां पे, और वहां पे भी बहुत अच्छा ऑन द स्पॉट करीब 800 लोगों को चुना गया था, जिनका फाइनली सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद जो है कुछ लोगों को वेट करने के लिए कहा गया था। तो जहां भी हम लोग जाते हैं वहां पे
बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है। और जब एक खानदान को या एक लड़के को या किसी को नौकरी मिलती है, उसका पूरा खानदान संवर जाता है और एक जरिया मिल जाता है, जो कि इस हिंदुस्तान में करने की बहुत ज़रूरत है। हमको हमारी एक कोशिश रहती है कि ये करें हम ये। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम जो है 30 अगस्त को हम वहाँ गए थे कश्मीर, इकबाल इंस्टीट्यूट था वहाँ पे। कश्मीर से थोड़ा 10-15 किलोमीटर दूर था वो, लेकिन मैंने जो वहां की बिल्डिंग देखी, वहां जब लोगों को से मिला, मोर देन 5,000 आउट ऑफ विच 50% लेडीज, दे ज्वाइंड हैंड्स विद अस एंड दे गॉट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज। मैं उस वक्त करीब 800 तो ऑन द स्पॉट जो है वो सिलेक्ट हो गए थे, बाकी को वेट करने के लिए कहा गया था। तो किस कदर की जरूरत है हमें काम करने की। जहां जहां मैं जाता हूं इस चीज की डिमांड है। हम अगर छोटा सा एडवर्टाइज करते हैं, लोग हजारों की तादाद में वहां आ जाते हैं। गयूर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, इनके पास पूरा प्रूफ है, पूरी फिल्म बनाते हैं, पूरा लोगों बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। आप यहाँ के बच्चों का इंटरव्यू देखिए जो ITO में हमें जब मिला, बच्चे बता रहे हैं कि हम आए थे, हमें कितने की जॉब मिली, हम किस कंपनी में जॉब मिली। दे आर इंटरव्यूइंग अस, दे टेलिंग अस ऑल दीज थिंग्स। तो इस तरह का काम जो है हमदर्द जो है वो कर रहा है, और वो आप लोगों के कोऑपरेशन से। अगर हम कश्मीर में थे तो हमने सेकेंड डे देखा, इनकलाब में हमारी बड़ी अच्छी न्यूज आई और उसमें हिंदुस्तान भर को मालूम हुआ। आप लोग इस काम को बढ़ाने के लिए शुरू से जो है वो आप कर रहे हैं। और हमारे फारूक भाई AMP हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इनके प्रेसिडेंट भी अभी आमिर भाई आए थे, ये साथ रहते हैं। अभी हम आने वाले दिनों में हम प्लान कर रहे हैं, मैं प्लान कर रहा हूं, जैसे कि बात हुई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी हम जाएंगे, और एक और इंस्टीट्यूशन है लखनऊ में। कौन सा है लखनऊ में? लखनऊ में 2-3 ऑप्शन है, ऑप्शंस हैं, तो लखनऊ में भी हम करने जा रहे हैं। तो इस तरह के काम करने की जरूरत है। और उसके बाद एक इसके अलावा जो हम लोग करते हैं, अभी हम परसों पेपर में हमने दिया है, हम 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप वीकर जो मेरिट कम मीन्स जो होती है, तो वो हम स्कॉलरशिप भी बच्चों को देते हैं। डिपेंड्स, पूरे हिंदुस्तान भर से हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, उसका यहाँ रखा, उसको मैनेज इकरा कर रही हैं मिस्टर गयूर साहब कर रहे हैं। तो ये हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जब कोई मतलब रमज़ान आते हैं, उसमें भी हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और कोई भी इस तरीके की चीज़ आती है तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये नहीं कि किसी मकसद के तहत हम लोग लेते हैं। और बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं कि ना बस इस हाथ को मालूम है या किसी को मालूम नहीं क्या होता। तो मैं कहाँ गया था, मैं औरंगाबाद गया था, 4-5 बच्चियाँ आई, कहने लगी ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम बताई मुझे, तो गयूर मेरे साथ थे, तो मैंने कहा इनका नाम नोट करो और इनका अकाउंट नंबर लो। तो खामोशी से हम लोगों ने उनकी, हालांकि हमने पूरी तो नहीं कर सकते, जितनी कर सकते हैं हमने खामोशी से उनसे जो भी करना था वो कर। तो मैं तो कहता हूँ हकीम अब्दुल हमीद साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में होंगे वो, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने रेमंड्स में मैं था, महाराष्ट्र में मैं था, और वहां से आने के बाद हकीम अब्दुल हमीद साहब ने मुझे पहचाना और उन्होंने बड़ी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, सब कुछ उन्होंने दिया और कहा कि हम जामिया हमदर्द बनाने जा रहे हैं। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन मेडिकल रिसर्च हुआ करता था, नारायण साहब को पता। हमने कहा कि नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ होगा। और लोग तो नौकरी मांगने जाते थे, वो बुला के नौकरी देते थे, ये थी उन लोगों। तो उसके बाद जो है एक ऊपर वाले ने बड़े अच्छे अच्छे लोग उनके साथ हुआ करते थे और उन्होंने मदद की। और एक वक्त आया 10th में 1989, वो मुझे डेट याद है मैम, जबकि ये भी हमारे डीन हैं, प्रोफेसर हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया। एंड वी हैव ऑप्टेड आउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, UGC रूल्स। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पाएगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट पाएगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिसर पाएगा, वो जामिया हमदर्द की सैलरी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट।
कितना बड़ा काम, गवर्नमेंट ने सिर्फ हमें रिकग्निशन दिया है और कोई चीज नहीं। वी आर रनिंग आवर सेल्फ। मैम, एम आई राइट? यस। और इसको 89 से चल रहा है, 10 जुलाई 89 से चल रही है ये कहानी। तो और वहां पे तो बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर के पता नहीं क्या क्या, कितने नोबेल लॉरेट्स। आजकल कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो लोग कहते हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, 4-5, 5-5 नोबेल लॉरेट्स आते थे। अब्दुल सलाम, प्रोफेसर विल्किंस, मुझे नाम याद है उनका आज तक। आजकल लोग कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, सोचते हैं कि बहुत बड़ी वो जो कर गए ना, जो हम लोगों ने देखा वो सबको याद है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई आप लोग ऐसे मौके पे आते हैं और हमें हमारे साथ शाने बशाने मिलके आप लोग पूरे हिंदुस्तान को पूरे उसको वो कराते हैं कि भाई क्या एक्टिविटीज हमदर्द कर रहा है। हमदर्द का कोई मकसद, बिजनेस करता है, अल्लाह ने बड़ी बरकत दी। हमदर्द किसी का मोहताज नहीं, ना कोई ऐसा वक्त आए कोई मोहताज होना पड़े। तो हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हमदर्द चला रहा है, हमदर्द मेडिकल कॉलेज चला रहा है, हमदर्द नर्सिंग चला रहा है, जिसमें का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो आजकल तो वही करना चाहिए ना, बच्चों को, किसी के पे बच्चे हैं, प्लेसमेंट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मुफ्ती साहब ने जॉब फेयर के बारे में बहुत चीजें बताई और मुझे बताते हुए बड़ा फख्र हो रहा है कि ये इस साल हमारा हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के साथ 5वां जॉब फेयर है। मुफ्ती साहब, ये भी हिस्टोरिक है हमारा। नहीं, इस साल वाला, इस साल का 2025 का, उससे पहले हमने 2 या 3 इस तरह वो करे। तो ये इस बात का एक तरीके से तस्दीक करता है कि कैसे हमदर्द ये लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी और हमदर्द ग्रुप जो है वो पूरी शिद्दत के साथ और आगे की तरफ बढ़ रहा है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको फायदा पहुंचा पाए। एएमपी का ये 125वां जॉब फेयर होने वाला है और 650 से ज्यादा हमने छोटे जॉब ड्राइव्स भी किए हुए हैं और हजारों की तादाद में बच्चे जो हैं, जो हम लोगों ने हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटीज के साथ पिछले गुज़िश्ता सालों में जॉब फेयर्स करे हैं, उससे फायदा लोगों को मिला है और उनकी सक्सेस स्टोरीज हम लोगों को मिलती रहती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस तरह हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी एक एनजीओ है, एएमपी भी एनजीओ है और हम लोग प्रोफेशनल हैं, उसमें हमारे साथ प्रेस के लोग भी जुड़े हुए हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट में काम करने वाले सब फिक्रमंद हैं लोग। तो हम लोग अपनी एक्सपर्टीज जो हैं वो देते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट को मोबिलाइज करा जाए, कैसे बैक एंड पे काम करा जाए, कैसे प्रोसेस ड्रिवन काम किया जाए। इन सब कामों में जमीन पे उतारने के लिए लोकल एनजीओ पार्टनर की जरूरत होती है जो लोकल ग्राउंड की जिम्मेदारी ले, और वो काम माशाल्लाह हमदर्द जो है वो हमारे साथ माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कर रहा है। और मुझे बताते हुए फख्र भी हो रहा है क्योंकि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं, लेकिन जिस शिद्दत, जिस मेहनत, जिस लगन और जिस सपोर्ट के साथ हमदर्द हमारे साथ जुड़ा है, यकीन मानिएगा पूरे हिंदुस्तान में हमारे को उसके बराबर को कोई और ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं दिखता। तो मैं एक बार मुफ्ती साहब आपको और पूरे मैनेजमेंट को इस बात की वो बिल्कुल बधाई और शुक्रिया भी करूंगा। इस जॉब फेयर का जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि इस बार इत्तेफाक से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जॉब फेयर से 10-11 दिन पहले हो रही है। अमूमन हम 2-3 दिन पहले करते हैं तो वो डेटा सेट्स हमारे पास रहते हैं, लेकिन एज वी स्पीक जो अभी करंट डेटा हमारे पास है, आप लोगों के सवाल भी होंगे कितनी कंपनियां आ रही हैं, कैसी आ रही हैं, वो डेटा हमने पूरा लाइव किया हुआ है। वो आप एएमपी की साइट पे जाके देख सकते हैं, लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। एज वी स्पीक आज सुबह तक 71 ब्रांड्स ने कंफर्म करा है और तकरीबन 6500 जॉब कंफर्म है अभी तक जो वैकेंसीज आ रही हैं, और उम्मीद है 6500, और हमें उम्मीद है कि हमारे पास आखिरी दिन तक ये तकरीबन जो जॉब्स जो है वो 12-13 हजार और कंपनी ब्रांड जो है वो 100 से प्लस इंशाल्लाह हमारे पास हो जाएंगे। तो एक बार फिर से ये टीम जो है वो इंशाल्लाह पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ कोशिश करेगी कि दिल्ली और एतराफ के जितने भी बेरोजगार उस जॉब फेयर में आए, जॉब मेले में आए, उनको हम लोग अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनको जोड़ पाए। इस जॉब फेयर में हमेशा की तरह जैसे हम लोग पहले करते हैं, हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन किए हुए हैं। जॉब फेयर से पहले
बच्चों का एक बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ईटीपी प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि बच्चे जरूरतमंद तो है, लेकिन उनको एक बेसिक जो एक एटिकेट्स हैं, बेसिक एक जो रिक्वायरमेंट है, कैसे अपेयर होना चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह का सीवी होना चाहिए, तो उस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग उस जॉब फेयर से पहले करवाते हैं। करेंगे, इस बार भी करेंगे। तो वो हम लोग जितने भी रजिस्टर्ड, लेकिन हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को कर सकते हैं जो जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, उन्हीं को हम लोग अप्रोच करते हैं, और वो जॉब फेयर से 1-2 दिन पहले ही मतलब करते हैं, ताकि सारा डेटा जो हमारे पास आ जाए उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको शेयर करें। हम लोगों ने न सिर्फ जॉब फेयर से पहले बल्कि जॉब फेयर के बाद एएमपी ने ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि हम लोग पोस्ट जॉब फेयर एक्टिविटी में उन बच्चों के साथ पोस्ट जॉब फेयर के बाद भी काम करते हैं, ताकि जो बच्चे जो सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी वजह से, उनको आगे के वक्त के लिए, आगे वाले टाइम के लिए भी हम लोग उनको तैयार करते हैं, उनका हौसला बांधते हैं, और उनको और जितनी भी ट्रेनिंग देने की जरूरत हो करते हैं। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से की जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे आते हैं, हजारों की मतलब तादाद में 8-10 हजार बच्चे रजिस्टर करते हैं, तो अमूमन उसको ऑनलाइन वो रखते हैं। जॉब ड्राइव्स वगैरह में छोटे लेवल पे बच्चों को हम लोग ऑफलाइन भी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों का ना तो ऑनलाइन का जमाना है, कोई भी स्टूडेंट है कहीं पर भी बैठ के, जॉब सीकर है, घर से बैठ के अटेंड कर सकता है। तो ये 2-3 चीजें थी जो मैं बताना चाह रहा था आपको। और बिल्कुल जिस प्रोफेशनल तरीके से हमारे सारे जॉब फेयर हो रहे हैं, ये जॉब फेयर भी इंशाल्लाह ये हमारा मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में होगा। हमारी हमेशा से ये मौकिफ रहा है कि जो हमारी कंपनीज जो आ रही हैं उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, एक उनको प्रॉपर हैंड होल्डिंग मिले, और जो कंपनी का जितना भी बैकग्राउंड चेक है वो करके आए, रिटर्न में उनके सारे ये कम्युनिकेशन हमारी टीम लेके रखती है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं होता, ना पहले ना बाद में। कंपनी भी जो है उन्हें भी वहां एक अच्छा माहौल मिले, बच्चे भी जो स्टूडेंट्स जो जॉब सीकर वहां पर आए उन्हें भी एक अच्छा माहौल मिले, कोई अफरा वो तफरी का माहौल ना हो। तो इसी वजह से हमारी पूरी टीम जो है, ये जामिया हमदर्द की टीम, HLAWF की टीम, AMP की टीम, वो अलग अलग डेस्क वहां पे मैनेज करते हैं। रजिस्ट्रेशन का डेस्क अलग होता है, स्क्रीनिंग का डेस्क अलग होता है, बच्चों को बता दिया जाता है कि आपकी प्रोफाइल ये है तो आपके लिए 100 कंपनी है, ये कंपनी आपके लिए ये सही रहेगी, है ना। तो बच्चा ऐसा नहीं कि हर 100 डेस्क पे जा रहा है, उसको पता है मेरे प्रोफाइल के हिसाब से 10 जगह जाना है मुझे, उसको हम लोग टोकन एलोकेट कर देते हैं, वो वहां पे जाके इंटरव्यू देता है, ताकि कंपनी को भी वो एक तरीके से इजी रहे, और बच्चे के वो लिए भी चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो ज्यादा रहे। और हम लोग जैसे आपने मतलब देखा होगा, इसके साथ साथ ही एक जायंट एक स्क्रीन वहां पर एक वो लगा देते हैं, जहां पर कंपनी के नाम के साथ टेबल नंबर वगैरह भी लिखा रहता है, कि जो बच्चे अगर फिर भी भूल गए, समझना चाहे, स्लिप हो गई, तो उस पे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि साहब ये कंपनी है, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये एक्सपीरियंस चाहिए, ये सैलरी ऑफर कर रहा है। तो हम बिल्कुल हर एक चीज को ट्रांसपेरेंट ये रखते हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे कंपनी का नाम हो, चाहे कोई भी मतलब उस तरह से। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो जिम्मेदारी हम लोग एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन निभा रहे हैं, हमदर्द और एमपी, उसमें हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से और ईमानदारी से वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, क्योंकि हम लोग इस जॉब फेयर के जरिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हमारा ये मानना है, कोई भी अच्छी कंपनी होगी वो अच्छे बच्चे को नहीं छोड़ती, कोई भी अच्छा बच्चा होगा वो अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो रहा है उसको नहीं छोड़ता। बाकी के नेगेटिव प्रेमाइस अगर किसी के जहन में हो, वो उस मतलब उसका जवाब तो नहीं दे सकते। आप लोग भी अपने उसमें देख सकते हैं, कोई अगर अच्छा टैलेंटेड आपको कोई भी मिलेगा टीम मेंबर, आप उसको रखेंगे, किस पोस्ट पे रखें, किस पैकेज पे रखें, वो एक डिस्कशन का पार्ट है, बट नो वन वुड लाइक टू मिस। वही कंपनीज का है, जो कंपनी अपने कॉर्पोरेट को वर्किंग डे में ला रहे हैं, वहां पर उनका HR वाला आ रहा है, उसकी भी नियत यही है कि हमें कोई अच्छा स्टूडेंट, हमें अच्छा जॉब सीकर मिले, अच्छा एम्प्लॉयमेंट हम देके जाएं। बच्चे भी जो आ रहे हैं उनकी भी नियत ये रहती है कि मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट मिले। कई एग्जाम्पल हर बार हर जॉब फेयर में होते हैं कि एक बच्चे के पास 10-10, 15-15 जगह के ऑफर होते हैं, है ना। उससे बेहतर हम लोग क्या कर सकते हैं मिलकर, कि जहां पे। और मैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, और HLWS के साथ कंधे से कंधा मिला के हर एक्टिविटी में करते हैं, क्योंकि जो हकीम साहब का ड्रीम है हम सब उसी को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, यूनिवर्सिटीज में तो प्लेसमेंट सेल एजेंट होता है,
सेंटर होता है। मैं भी कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस सेंटर है उसका चेयरपर्सन हूँ यूनिवर्सिटी का। तो हम लोग यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए तो हर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट करती है, पर इस जॉब फेयर का मैं एक यूनिक फीचर आपको जो बता रही हूँ वो ये है कि हम लोग ये उन बच्चों के लिए करते हैं जिनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होता, जो यूनिवर्सिटी के नहीं है, पर उनको भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आके इस जॉब फेयर में शामिल होने का मौका मिलता है और उनको जॉब्स मिलती हैं, जो कि मैं सोचती हूँ अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक फीचर है इस जॉब फेयर का। बाकी यूनिवर्सिटीज अपने रैंकिंग के लिए, अपने मार्क्स के लिए, NIRF ये सब के लिए सारी यूनिवर्सिटीज करती हैं, पर ये एक इसका अलग फीचर है। दूसरा जो इसका एक बहुत और एक अच्छा फीचर जो मैं मानती हूँ कि यहाँ पे कोई कास्ट, क्रीड, धर्म इसका कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। हर बच्चे के लिए जो जरूरतमंद है, जो हकीम साहब का भी यही फिलॉसफी थी कि वो जरूरतमंद के लिए ऑर्गेनाइज करते थे चीजें या काम करते थे, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे हर बच्चा आ सकता है। तीसरा जो इसका बहुत ही यूनिक फीचर है, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिडन चार्जेस होते हैं, है ना। आप लोग भी देखते होंगे ये कार्ड बनवा लीजिए, ये कर लीजिए, बाद में पता चलता है कि इसमें ये हिडन फीस है, पर यहाँ पे कोई हिडन फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। फ्री लिखा होता है लेकिन जब आप पहुंचते हैं तो पता लगता है ना, नहीं इसमें बाद में ऐसा करेंगे, फिर आप ऐसा करेंगे तो लास्ट में कुछ ना कुछ निकल के आता है, पर यहाँ गारंटी मानिए कि कुछ नहीं है ऐसा, है ना। कोई हिडन फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, और जो फैसिलिटेशन जो करते हैं यहाँ पे, जो सुविधा यहाँ पे दी जाती है वो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया होती है। मतलब आप लोग भी हर बार हमारे साथ ये विटनेस करते हैं, गवाह होते हैं इस बात के कि बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन होता है, और वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि इतने सीनियर लोग, उसका निर्देशक जो होते हैं ना उसी पे डिपेंड करता है ना प्रोग्राम कैसा होगा। तो इतने सीनियर लोग हमारे साथ हैं, मुफ्ती साहब हैं, हमारे फरहत बशीर साहब हैं, फारूक साहब हैं, और इनके प्रेसिडेंट भी आते हैं, बहुत बार हमको ज्वाइन करते हैं आके वो AMP के प्रेसिडेंट भी। और ऑफ कोर्स हमारे जो सर्वे सर्वा हैं, हम्माद साहब हैं, साजिद साहब हैं, हामिद साहब हैं, और हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जामिया हमदर्द की, वो सभी मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगी बच्चों को कि ज्यादा से ज्यादा नंबर में आए वो लोग और इस सुविधा का फायदा उठाएं, अपने साथ अपने 10 CV लेके आए, फोटोग्राफ लेके आए, और कोशिश करें कि अपना चूज करें, स्पेसिफिक फोकस के साथ चूज करें। अगर वो 3 में इंटरव्यू देंगे तो ज्यादा फोकस्ड बातचीत कर पाएंगे, वो इस तरह चूज करके आए और अपने सपनों को उड़ान दें। इसमें आने से उनके पास, सबके पास पंख है और हम उड़ने का जरिया बने हुए हैं ये जॉब फेयर के तहत। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हम लोग से बात करने के लिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी फरहत साहब को। सारे हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोगों का जो मीडिया का जो रोल है वो, और जो अब बहुत ज़रूरी है करना, कि जो डेवलपमेंट का काम इंडिया में है और इंडिया को जिस तरह हम जिस जगह ले जाना चाहते हैं उसमें जॉब्स की बहुत बड़ा रोल है। हमारी GDP तो जब ही बढ़ेगी जब हमारे पास लोग अपने काम काज करने लगेंगे। हमारा काम क्या है कि अभी जो टैलेंट हमें मिलता है और जो हमें टैलेंट दिखाई देता है वो उसको ये नहीं मालूम होता कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी। तो कोई रास्ता दिखाने का, मार्गदर्शन करने का कोई जरिया नहीं था। तो एक जमाने में जब ये सब इतने बज़वर्ड नहीं थे तो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम BEB रखा गया, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। उसने जिस जमाने में जॉब्स की इतनी जरूरत नहीं थी, तब से उन्होंने उन लोगों को जॉब कहाँ से आएंगी, क्या आएंगी, उसका एक फार्मूला बताया, और उसी फार्मूले पे हम लोग आगे बढ़ के नए जरूरतों को जैसे लोगों की होती है वो मिला के और इस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो इस जॉब फेयर का जो एक बड़ा यूनिक पॉइंट होता है वो ये है कि
एक तो जो आता है यहाँ पे जॉब सीकर, वो उसको हम लोग सब बहुत वेलकम करते हैं, उसको एक भीड़ या जिम्मेदारी नहीं समझते कि उसे निभाना है, और उसके लिए मेडिकल टीम भी होती है, खाने पीने का इंतजाम भी होता है, उसके एंटरटेनमेंट का भी कुछ ख्याल रखते हैं, कुछ कोई डॉक्यूमेंट्री कोई फिल्म चलाते हैं। तो इस तरह से वेलकमिंग जो हो सकता है वो हम उसको बनाते हैं। और वहां पे जो जितनी तरह के जॉब है उन लोगों को उनका अंदाजा होता है कि आज जो फ्यूचर ऑफ जॉब है वो क्या है। तो और एक और बड़ा यूनिक फीचर माना जाए कि हम उनको उनके लिए ट्रेन भी कर लेते हैं, क्योंकि जो जॉब अब फ्यूचर में आएंगे या जो अभी आ रहे हैं वो उन पढ़ाइयों के मुताबिक सीवी वो नहीं बना पाते, तो हम लोगों को उनका सीवी भी ठीक करवाने में मदद करते हैं और कैसे प्रेजेंट करें वो भी मदद करते हैं। तो हम लोग तीनों जगह उनकी मदद होती है। जो लोग रजिस्टर्ड है उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, जब आ जाते हैं तो हम उन्हें बहुत अच्छे से सारी चीजों से उनको रूशनास कराते हैं। जॉब्स के बारे में हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो देते हैं, वो चाहे बिल बोर्ड पे हो या हम अपने अनाउंसमेंट से करें। उनकी तबीयत खराब है या कोई भी चीज है उसका भी ध्यान रखा जाता है। वो एक हेल्थ क्या की टीम भी वहां होती है, चीजें एंटरटेनमेंट का भी आपका इंतजाम होता है, और आपको ये भी पता होता है कि कौन से जॉब मार्केट में है। अगर अगले साल आना है तो आपको क्या तैयारी करनी है, कौन से छोटे कोर्स कर लेने हैं। तो वो एक तरह का एक्सप्लोरेटरी वर्क भी है जो और जॉब फेयर में नहीं है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट मिले हैं तो ये खाली जॉब नहीं देता, आपको आगे आने वाले जॉब की तैयारी करने में मदद करता है, क्योंकि जॉब का सिनेरियो जो है वो हर साल चेंज हो जाता है। जैसे अभी AI आया या कुछ आया तो हमारे जो जॉब है वो नई तरह से मिलेंगे, तो उनकी तैयारी का भी ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और एक तरह का नया स्किल जो हमें चाहिए, उन नए स्किल की तैयारी करके। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जॉब अगर अगले साल भी लेनी है तो एक रजिस्ट्रेशन करा के आके देखिए और समझिए कि आगे आने वाले जॉब के लिए आपको कौन सा डिप्लोमा या कौन सा शॉर्ट टर्म कोर्स करना है। और बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स यहाँ पे इकरा भी कराती हैं और जामिया हमदर्द में मुफ्ती साहब भी उस तरह के कोर्स कराते हैं। कुछ लोगों को ये भी पता चले कि छोटे स्किल कोर्सेज करने हैं जिसमें PR डिजिटल जिनके अभी ज्यादा जॉब है, वो उनकी भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा कुरैशी और मैं HLWS में पिछले 17 साल से काम कर रही हूँ। उसी बीच मुफ्ती साहब से मेरा कोऑर्डिनेशन हुआ। मुफ्ती साहब ने HLWS जामिया हमदर्द के बाद ज्वाइन किया और इनके साथ मिलके मैंने बहुत सारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज के साथ काम किया, लेकिन जितना काम मैंने मुफ्ती साहब के साथ पिछले 10 साल में किया है उतना किसी और टीम में नहीं कर पाई। और मैं यहाँ सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ और कनॉट प्लेस में मैं देखती हूँ जो भी यहाँ पर छोटे स्केल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है जो मैं ट्रेनिंग देती हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और काउंसलिंग हम पूरे साल करते रहते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है इतने लंबे तजुर्बे के बाद कि एक यंग बॉय और गर्ल को काउंसलिंग की हर वक्त ज़रूरत होती है। तो वो हमारा काम CP में चलता रहता है। CP में जो HLWS का सेक्शन है यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर। और जॉब ड्राइव के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और ख़ुद से हमारा बच्चा जो कि अंडर प्रिविलेज क्लास का बच्चा होता है, यानी कि सोशली इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज, वो खुद से कुछ नहीं कर पाता, उसको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये जो जॉब ड्राइव जॉब फेयर्स हैं AMP के साथ, जामिया हमदर्द के साथ, HLWS के साथ, ये उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उनके लिए एक स्पून फीडिंग जैसा प्लेटफॉर्म होता है कि पूरा उनको गाइड करना कि प्लीज़ पढ़ाई लिखाई की है तो अब नौकरी के लिए जद्दोजहद शुरू करो। बाकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे CP में रेगुलर डिजिटल मार्केटिंग, बेसिक कंप्यूटर जैसे कोर्सेज चलते रहते हैं और हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स पर। तो आप जिस भी चैनल से हैं, जिस भी न्यूज़पेपर से हैं, जिस भी ब्लॉग से हैं, तो उसके थ्रू मैं ये मैसेज इम्पार्ट करना चाहती हूँ
दैट वी आर ऑलवेज देयर। और हमें 12th क्लास के बाद बच्चों को एलिजिबल है हमारे पास बच्चा आने के लिए, तो बच्चे स्टूडेंट्स बॉयज़ गर्ल्स हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया की स्किल्स एकेडमिक्स एक तरफ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक तरफ। बहुत शुक्रिया।